प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे ही आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। संधि स्वर ओ किनके मेल से बना है? जो संधि स्वर है या स्वर संधि है, जो ओ वर्ण है वो बना हुआ है आ और ऊ के मेल से बनकर मिला है ओ। विसर्ग ध्वनि का उच्चारण किसके समान किया जाता है? तो जो विसर्ग ध्वनि है उसका उच्चारण हा के समान किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः। तो जो विसर्ग है, किसी शब्द के आगे विसर्ग लगाया जाता है तो उसका उच्चारण हा के समान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर या, र, ल, व व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो उच्चारण के आधार पर ये जो व्यंजन है या, र, ल, व, ये अंतःस्थ क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो नासिका वर्ण का यहाँ पे अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है तो उन्हें नासिके वर्ण कहते हैं। जैसे दिनांक, वंदना, बंदर, दंत, लंगूर, चंदन, ये सब क्या हैं? नासिके वर्ण हैं। और ये अनुस्वार भी कहलाते हैं। जो नासिके वर्ण हैं ये अनुस्वार भी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे स्वर आपको पता है, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, और री, ए, आई, ओ, औ। तो ये सब क्या हैं? स्वर हैं। व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यारा, लावा, साक्षातरा, ज्ञान, ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। तो हमें इस पे इनमें अंतर बताना है। स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं वहीं व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होते। तो स्वर क्या हैं? ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और व्यंजन जो हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है और स्वर अपने आप में स्वतंत्र रूप से है। तो जैसे स्वर मैंने आपको बताए, आ, ई आदि, ये सब क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं। का, खा, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, अक्षतरा गया, ये सब क्या है? व्यंजन हैं। अब इसके बाद है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो पहले अनुस्वार देख लेते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो जिन वर्णों का या जिन ध्वनि का उच्चारण वायु के साथ नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक विपरीत, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुहां दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पे अनुस्वार का उदाहरण दिया हुआ है। दिनांक, वंदना, बंदर, दंत आदि ये अनुस्वार के उदाहरण हैं। अनुनासिक महंगाई, चांदनी, बांस, गांव, ये आदि ऐसे जो शब्द हैं ये अनुनासिक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि स्वर किन्हें कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वे स्वर जो किसी अन्य स्वर अथवा अपने ही समरूप स्वर की सहायता से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये संधि स्वर हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। तो दो स्वरों से मिलकर बने हैं।
आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो इन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके बाद है अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे इसका काम अल्प, अल्प का अर्थ है कम, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कैसी हो, कम हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। दूसरा है महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है तथा जिनके उच्चारण में अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा अधिक जोर लगाना पड़ता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनके बोलने में अधिक समय लगता है या उनके उच्चारण करने में हमें ज़्यादा बल देना पड़ता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, सा, शा, हा आदि ये कैसे हैं, महाप्राण व्यंजन हैं। तो इस प्रकार के जो अल्प प्राण व्यंजन हैं वो टोटल 19 व्यंजन हैं, और महाप्राण व्यंजन जो हैं वो टोटल 14 व्यंजन हैं, 14 महाप्राण व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, आज आपने द्वितीय पाठ का अध्ययन किया, वर्ण विचार, और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।